हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। हमारे इस प्यारे से गोलू मोलू लड्डू गोपाल की तरफ से सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। हाँ जी, आज एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मेन टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने आए हैं, वो भी ब्लैक मैजिक। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी है कि मैंने कैसे अपना मेरा जो ब्लैक मैजिक था, जिससे मैं चल रही थी, वो मैंने कैसे ठीक किया। टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो अब हम शुरू करते हैं। और ये उन सभी के लिए भी बेटर है, ये वीडियो पावरफुल है जो ब्लैक मैजिक पर बिलीव करती है या ब्लैक मैजिक को मानती है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो। तो ध्यान से सुनना, आप सभी ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं अपना ही बताती हूँ, मेरा क्या था। मेरा ये था, मेरा लास्ट 10 ईयर से मैं इस एक्टिविटी से, जो ब्लैक मैजिक था उस पर वही उसे बीमारी से ग्रस्त थी। मेरा क्या होता था, मैं लास्ट 2014 फरवरी में मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था। मिसकैरेज किया था, मेरा 4 मंथ का मिसकैरेज हुआ था, मेरा बेटा था। मेरे क्या होता है कि मेरे 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां आराम से हो जाती थी, लेकिन मेरे जब बेटा होता था तो बेटा मिसकैरेज हो जाते थे। तो फिर क्या था, यही भाई, बेटा होता है तब तो कुछ हो जाता है, बेटी होती तब कुछ नहीं होती। बेटी तो आराम से हो जाती है, तो भाई कुछ वही किसी बाबा के पास जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। और वे क्या चाहते हैं, हाँ वो करा दिया है, या पैर आ रहा है, या कहीं करा दिया है, जादू टोना, बस उनका ये था। और अब हमारे माइंड ने भी क्या कमांड देना शुरू किया, हमारे माइंड ने भी यही कमांड देनी शुरू की, हाँ भाई कुछ ना कुछ कराया हुआ है, किसी ने कुछ कराया हुआ है, या कहीं पैर आ गया है। बस बार 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 वही थॉट्स रिपीट होती थी, और बस वो सबकॉन्शियस माइंड ने बस वही कैच कर लिया था। देखो, मान लो मेरे फर्स्ट टाइम हो गया, वो किसी कारण से, किसी वजह से हो गया, किसी रीजन से हो गया, लेकिन क्या किया मैंने, क्या किया, जैसे दूसरों की बातों पे बिलीव करना शुरू किया। उसी चीज़ को, मेरा क्या होता था कि जैसे नॉर्मली जैसे बैठी होती थी, तो मैं बस यही सोचती रहती थी, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी ने कुछ करा दिया होगा, किसी ने कुछ, मतलब कि मेरी थॉट हमेशा यही चलती रहती थी माइंड में, हमेशा 24 आवर्स यही चलती रहती। रात को अगर जैसे मान लो कुछ होता ना, थोड़ा सा नींद से भी उठ गई, तभी यही थॉट मिलती थी मेरे माइंड में। तो वो ये ना, सबकॉन्शियस माइंड ने वही चीज़ें कैच कर ली थी। और हमारा सब सबकॉन्शियस माइंड जो जिस बात को कैच करता है, वो उसी के अनुसार वर्क करने लग जाता है, उसी के अनुसार वर्क करता है। क्योंकि मेरे मिसकैरेज हो गए थे, और लास्ट 2020 में तो मैंने बताया था क्या हुआ था, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी कि वेंटिलेटर पे चली गई थी। तब मेरा 5 मंथ का था, तब बेटा था, तो बस उस टाइम वेंटिलेटर पे चली गई, तो बस बस बच कर आ गई, कोई काफ़ी है, ये हुआ था। उसके बाद तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, क्योंकि एकदम से बॉडी में पूरा ज़्यादा वीकनेस, और इतना ज़्यादा, मतलब कि ये समझो स्ट्रेस वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा ऐसी रहती थी। बस दूसरों के सामने बस ज़बरदस्ती हंसना, मतलब ऐसे घुटन वाली ज़िंदगी हो गई थी। वो तो ये था कि 21 में मेरे सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। 22 में मेरे लड्डू गोपाल आए, उसके बाद मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया, और दिसंबर के बाद मैंने इसको और डीप से और गहराई से समझा। मैंने सेल्फ लव की पावर को समझा, सेल्फ लव में क्या होता है ये मैंने समझा। फिर देन मैंने अपनी अफर्मेशन बनाई, मैंने ये मेरी खुद की अफर्मेशन है, इस अफर्मेशन के द्वारा मैंने अपनी नेगेटिविटी को दूर किया, मैंने इस बीमारी से दूर, बीमारी जो थी मेरे ब्रेकडाउन थे, उसको मैंने ठीक किया। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी होती है, एनर्जी बेस पे वर्क करते हैं। हम जिस चीज़ को जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे, वो उतनी ही वैसे ही वर्क करने लगेगी। यही होता है, अगर हम नेगेटिविटी को ज़्यादा फोकस करेंगे तो नेगेटिविटी वर्क करने लग जाएगी, पॉजिटिविटी पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आएगी। तो मैंने क्या क्या रखा था, नेगेटिविटी पर फोकस कर रखा था, बार 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 ये हो रहा था, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, और औरों से भी यही सुनना। देखो, जिस टाइम पे हम जैसे होते हैं ना, अगर हम नेगेटिव हो रहे हैं तो नेगेटिव लोग ही हमें मिलते हैं, वो उसी टाइप के लोग हमें मिलते हैं, वो उसी टाइप की बातें हमसे करते हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम उसी टाइप के लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे, वो हमें उसी टाइप से हमारी बातें करेंगे। तो उस टाइम पे हमसे यही ऐसे मिलते थे, और वही वही आकर, और ना सुनना भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमें रिलैक्स मिलता था, बहुत अच्छा लगता था कि हाँ चलिए बता रहे हैं, हाँ अभी मेरे भी हो गया है, ऐसे मतलब कि सहानुभूति पाना दूसरों से, इतना ऐसी फीलिंग होती थी।
तो ये सब था। तो इसमें ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी बेस पर वर्क करता है। अगर हम जिस चीज़ को जैसी एनर्जी देंगे उसी चीज़ पर वर्क करेगी। और ये एक्टिविटी, ये ब्लैक मैजिक, ये जब तक आप पर वर्क नहीं करेगा, जब तक आप इस पर बिलीव नहीं करोगे। अगर आप इन पर बिलीव करते हो, जादू टोना पर बिलीव करते हो, अगर आप ये समझते हो मीठा खाने से, बाहर जाने से कुछ होता है, तो आपको होगा। अगर आप ये समझोगे कि मेरे कुछ नहीं होता है, तो आपको कुछ नहीं होगा। देखो मेरे जो जैसे ये बीमारी चल रही थी, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंडेज थी इन लॉज के द्वारा भी। और इन लॉज के द्वारा भी क्या, मैंने खुद से भी लगाई हुई थी, क्योंकि मैं खुद भी बिलीव करती थी बाहर आने जाने में, फंक्शन अटेंड करने में। कहीं बाहर बहुत ही कम जाती थी मैं, बहुत ही कम, जो मेन होते थे वहीं जाती थी। बाहर कुछ खाने पीने में, बाहर मार्केट गई तो वहाँ कुछ खाने पीने में ऐसा डर लगता, खुद को भी डर लगता, बाहर से कुछ चीज़ें आ गई है तो उसको खाने में ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो ये सब मैंने बहुत ज़्यादा बाउंडेज थी मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा थी, जो मैंने खुद से भी लगाई हुई थी। तो मैंने अब क्या किया, जुलाई के बाद मैंने अपने खुद की अफर्मेशन बनाई। और मेरी अफर्मेशन क्या थी, मेरी अफर्मेशन थी, मेरा मेरे श्याम बाबा के साथ संबंध स्थापित हो गया है, और वो मुझे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे हर वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ वो मेरे साथ रहते हैं। वो मेरे चारों तरफ एक सिक्योरिटी वाली, पॉजिटिविटी वाली बाउंड्री बना कर रखते हैं। उस बाउंड्री में, उस बबल्स वाली, पॉजिटिविटी वाली बाउंड्री में मैं हमेशा सुरक्षित रहती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। मेरे एक कदम बढ़ाने से मेरे श्याम बाबा 100 कदम बढ़ाते हैं। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ये मैंने अफर्मेशन बनाई, और इसका असर ये हुआ कि मैं मान लो कहीं घर से बाहर जा रही हूँ, तो मैं पहले इस अफर्मेशन को याद करती हूँ, मैं पूरी तरह से फीलिंग करती हूँ। अगर मान लो कोई मार्केट में भी, तो वहाँ पे भी मैं फीलिंग करती हूँ, मैं पूरी फील करती हूँ, हाँ मेरे श्याम बाबा मेरे साथ है, मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है, मेरे को साथ कुछ नहीं होने वाला है। और अब इसका रिजल्ट ये होगी, मैं बाहर भी मार्केट में भी गई हूँ, वहाँ पर भी कुछ अपना फ्री माइंड हो गया, कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, जहाँ मन किया मैं वहाँ घूमी हूँ। अभी जो 4-5 मंथ्स मेरे निकले हैं, और मैं सच में बता रही, रियल में मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। आई एम परफेक्टली हेल्दी। अब मैं जो मेरे पहले, जैसे पहले क्या होता था कि नाइट को बैड ड्रीम्स आना, कभी हेड एक्टिंग होना, कभी बैक पेन होना, पूरी बॉडी ऐसे लेजीपन में रहना, ऐसे रहती थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, नहीं कोई हेड एक्टिंग, नहीं कोई बैक पेन, नहीं कोई रात को बैड ड्रीम्स, कुछ भी नहीं। अब बिल्कुल टोटली मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ये बात कैच कर ली है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब वर्क करता है, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बात पहुंच जाती है, जो एनर्जी हमारे पहुंच जाती है। तो मैंने अब सबकॉन्शियस माइंड ने भी ये जान लिया, ये इस पर बिलीव कर लिया कि हाँ ये बिल्कुल स्वस्थ है, और इसके श्याम बाबा के साथ है, तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जैसे अब घर गई थी जैसे वोकेशन पर, वहाँ पर रात को एक दिन 10:30 बजे भाई आए थे, इसलिए भी लेकर आए। नहीं तो पहले क्या होता था, रात को आया है नहीं खाना, लेकिन उस टाइम मैंने फ्री माइंड होकर आराम से रिलैक्स होकर खाई सच में, और जानबूझ कर खाई। शादी थी, शादी रात को भी 12-12 बजे तक घूमी हूँ बिना किसी डर के, नहीं हुआ। और एक अच्छे से मैं एक एक्सपीरियंस और बताती हूँ। अभी मेरा 30th को मुझे जाना था, मैं गई थी दोबारा से कहीं जाना था मुझे, एक प्रोग्राम था। तो वहाँ मैं जैसे ट्रैवल कर रही थी गाड़ी में, तो वहाँ बैठे बैठे मुझे ना एक हल्की सी नेगेटिविटी वाली फीलिंग आ गई। आप देखना, बहुत एक मैजिक सा हुआ था ये मेरे साथ, ये नेगेटिविटी वाली एकदम से ना फीलिंग आ गई। तो क्या हुआ, जैसे फीलिंग आई मुझे, सडनली क्या हुआ, जैसे देखो गाड़ी में जैसे सामने जैसे ड्राइवर होते हैं वहाँ सीट पर, वो एक तस्वीर सी नहीं लगा देती, जैसे हनुमान बाबा की झूलते हुए, घूमते हुए, या कोई टेडी बियर या कुछ ऐसे छोटे छोटे लगा देते हैं। तो वहाँ मुझे हिलता हुआ दिखाई दिया, तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। एकदम से नज़र गई वहाँ, और मुझे एकदम से ऐसे रिलैक्स वाली फीलिंग आई सच में। और फिर उसके बाद पता क्या हुआ है, वो एक बार मुझे दिखाई दिया, और उसके बाद मुझे दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर मुझे माता रानी की, हनुमान बाबा की, श्याम बाबा की, सबकी पिक्चर दिखाई दी। नहीं तो इतनी सारी पिक्चर कोई नहीं रखता गाड़ी में, ठीक है, कोई 1 या 2 की रखते हैं। मैंने उनकी पिक्चर दिखाई दी, और मैं एकदम से रिलैक्स वाली फीलिंग हुई। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता क्या हुआ कि मैंने खुद दोबारा देखना चाहा कि भाई हाँ क्या है, कहाँ था, दोबारा देखना चाहा, मुझे नहीं दिखाई थी। आते वक्त, क्योंकि जा रही थी जब ये फीलिंग आई थी, आते वक्त पूरे रास्ते मैंने कई बार मैंने नोटिस किया कि वो कहाँ से दिखाई दिया, वो मुझे एक बार भी नहीं दिखाई दिया। सच में रियल में ये मेरी, सच में मेरी वो मेरी खुद की एक्सपीरियंस है।
मैंने ये फील किया। मैं फिर उस दिन फिर सच में कि ये वाली फीलिंग आई, हाँ मेरे खाटू श्याम जी, मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ हैं। हम जिस एनर्जी पर हम बिलीव करते हैं वो एनर्जी हमारे साथ रहती है। तो एकदम से एकदम नज़र आना एकदम से कि मैजिक वाली फीलिंग थी। तो मैं बस आपसे यही कहना चाह रही हूँ, जो ब्लैक मैजिक पर विश्वास करते हैं या नेगेटिविटी पर, उससे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर उन पर विश्वास करोगे तो ये आपके लिए वर्क करेगी। ये तभी वर्क करती है जब हमारा उस सुप्रीम पावर से, उस यूनिवर्स पर विश्वास कम हो जाता है, नहीं तो ये भी हमारे ऊपर वर्क नहीं कर सकती है। नेगेटिविटी तभी हमारे ऊपर वर्क करती है। तो इसलिए अपना फोकस, अपना जो बिलीव सिस्टम है, अपना जो विश्वास की पावर है, अपनी पॉजिटिविटी की ओर लेके जाए। आप जिस भी एनर्जी को मानते हो उस एनर्जी को फील करो, हर पल फील करो कि हाँ वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ है। और देखो ये तो आप है ना, जैसे मान लो आपका कोई कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है और आपको कहीं जाना, कोई मेन काम है, जैसे मान लो कोई इंटरव्यू वगैरह, कहीं भी कुछ एग्जाम है, तब भी आप ये फीलिंग लेके जा सकते हो कि मेरे साथ जो होगा सब कुछ जो होगा, मेरी सुप्रीम पावर, मेरे श्याम बाबा, मेरे जो माता रानी मेरे साथ हैं, मेरे साथ जो होगा सब कुछ होगा, मेरे साथ जो होगा सब कुछ होगा। वो मुझे हर पल हर क्षण मुझे गाइड करेंगे, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे हर चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे जिसकी मुझे डिजर्व करती हूँ। ठीक है, ऐसी आप फीलिंग लेना और देखना आपके सारे काम बनेंगे। देखिए फीलिंग इज मस्ट कंपल्सरी। फीलिंग, बिलीव, आप जितना ज़्यादा बिलीव करोगे, जितना ज़्यादा फीलिंग लेकर आओगे, उतने ही ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड है, आप कौन सी एनर्जी पर वर्क करना चाहते हो। जिस एनर्जी पर आप वर्क करोगे, जिस एनर्जी पर आप फोकस करोगे, वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी और होती है। जी बस आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा नहीं तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक मैं बात और कहना चाहती हूँ, ये अब देखो, ये अफर्मेशन मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सेशन लेती हूँ, प्रैक्टिस सेशन, उसमें भी करवाती हूँ, ठीक है ना, उसमें भी मैं बुलवाती हूँ बार बार, ठीक है। और अब मेरा सेशन चल रहा है 11 डेज का ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन ऑल एरिया हीलिंग सेशन चल रहा है, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और एकदम से फ्री है, 11 जुलाई तक चलने वाला है। अगर आप भी पार्टिसिपेट लेना चाहते हो, आप भी उस सेशन में आना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल डिटेल आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। और हमारे इस प्यारे से गोलू मोलू लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ताकि आपको आप जो चाहे आपको सब कुछ मिले, आपको ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ है। राधे राधे, लव यू ऑल।